स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड नडमो सुध केवली बड़िदम। समाचार जी ग्रंथाधिराज और हम लोग 61 नंबर गाथा पर स्वाध्याय कर रहे हैं। अब तक अपन ने गाथार्थ और टीका पर चर्चा चल रही थी, है ना। देखो एक बार टीका पढ़ते हैं। जो निश्चय से समस्त ही अवस्थाओं में यद आत्मक पने से अर्थात जिस स्वरूप पने से व्याप्त हो और तद आत्मक पने की अर्थात उस स्वरूप की व्याप्ति से रहित न हो, उसका उनके साथ तादात्म्य लक्षण संबंध होता है। तादात्म्य लक्षण संबंध की परिभाषा बताई। किसी भी अवस्था में हो, जिस स्वभाव से रहित वो द्रव्य कभी होता नहीं, किसी भी अवस्था में हो। जी दो काम कैसे हो रहे हैं अजय भैया? पूजा भी सुन रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं या पता नहीं क्या चल रहा है। हम तो शांतनु को बोलते हैं कि सब लोग है ना वीडियो ऑन करके बैठा करें। दूसरी जगह पे सब लोग वीडियो ऑन करके बैठते हैं तो पता चलता है कि चलते फिरते कुछ और सुनते सुनते अकेले शांतनु से थोड़े चलो क्या बात चल रही है कि जिसके स्वरूप का कभी अभाव नहीं हो, किसी भी अवस्था में हो, वो अपने स्वरूप से विद्यमान है ना। इसको क्या कहते हैं? तादात्म्य लक्षण। ठीक है। जो वस्तु सर्व अवस्थाओं में जिस भाव स्वरूप हो और किसी अवस्था में उस भाव स्वरूपता को न छोड़े। कल अपन ने समाचार जी की गाथा कोड की थी, क्या करी थी बोलो शांतनु? निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना, है ना। इसलिए सभी अवस्थाओं में जो वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त होता है और वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित नहीं होता, ऐसे पुद्गल का वर्णादि भावों के साथ तादात्म्य लक्षण है। देखो क्या बोल रहे हैं? जीव सदा ज्ञान रूप से तादात्म्य है। किसी भी अवस्था में, निगोद की अवस्था में, सिद्ध अवस्था में और बीच में सारी अवस्थाओं में जो उपयोग लक्षण से रहित कभी नहीं होता, जानन स्वभाव से रहित कभी नहीं होता, ये जीव का वास्तविक स्वभाव है। अब वर्णादि का किससे तादात्म्य है? तो कह रहे हैं कि वर्णादि पुद्गल के साथ तादात्म्य, ऐसा कह रहे हैं। देखो कितनी गजब की बात। ऐसे पुद्गल का वर्णादि भावों के साथ तादात्म्य लक्षण संबंध है। पुद्गल का वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध है। बोलो, वर्णादि में दोनों आगे, वर्णादि और रागादि, इनका तादात्म्य संबंध किससे कह रहे हैं? पुद्गल से। बोलो कैसे कह रहे हैं पुद्गल से? वर्णादि और रागादि का पुद्गल के साथ संबंध कैसे कह रहे हैं? क्योंकि पुद्गल की सर्व अवस्थाओं में वर्णादि व्याप्त रहता है। हाँ, जब तक
जब तक वर्णादि अर्थात शरीर आदि विद्यमान है और राग आदि विद्यमान है जीव के संयोग में, तब तक वर्णादि राग आदि रहेंगे जब तक कर्म का बंधन है। वो कर्म पुद्गल की सत्ता है। समझ में आ रही बात? कर्म क्या है? पुद्गल की सत्ता है कर्म। और जब तक कर्म है तब तक वर्णादि राग आदि है। तो वर्णादि राग आदि का तादात्म्य संबंध किससे हो गया? कर्म से। पॉइंट समझ में आया? और अंत भगवान को भी जब तक अघाती कर्म का संयोग है तब तक वे परम औदारी देह में विराजमान है, इसलिए संसारी कहला रहे हैं, मनुष्य गति के जीव कहला रहे हैं, त्रस पर्याय वाले कहला रहे हैं। राग आदि नहीं है, राग आदि का तो अभाव हो गया घाती कर्म के अभाव होने पर। इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऐसे पुद्गल का वर्णादि भावों के साथ तादात्म्य लक्षण संबंध है। और यद्यपि यहाँ पे ये कहा ना सभी अवस्थाओं में वर्णादि स्वरूप से व्याप्त होता है, तो यहाँ पुद्गल की अवस्था है, जीव की अवस्था थोड़ी है। पुद्गल की अवस्था की बात चल रही है ना। हाँ। इसलिए ये बात हुई है कि जब तक कर्म विद्यमान है तब तक वर्णादि और राग आदि का संबंध बन रहा है। इसलिए वर्णादि राग आदि का तादात्म्य संबंध पुद्गल से है, ये कहना है। और जीव की सर्व अवस्थाओं में जो ज्ञान पाने का जो लक्षण है उसके साथ तादात्म्य, जीव का ज्ञान के साथ तादात्म्य है और वर्णादि राग आदि का पुद्गल के साथ तादात्म्य। अब प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। अब राइट वे क्या पड़ता है? राइट वे ये है, यहाँ पॉजिटिव में आए, अस्थि में। क्या अस्थि में आए? मैं ज्ञान स्वरूप, मैं आत्मा हूं। ऐसा नहीं कि मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं और मेरे बच्चे हैं और राग आदि भाव कर्म के उदय में हो रहे हैं। हाँ सही बात है, आघाती कर्म के उदय में संयोग प्राप्त होते, देख रहे अपने बच्चे ही, देख रहे अपना राग ही, अपना राग कर्म के उदय में होता है। ये विधि नहीं है एकदम, ये सारे आभास में चला गया। इस बात को समझ के तुरंत कहाँ आना, अरे मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा। पॉइंट समझ में आया? पॉजिटिव डायरेक्शन में देखो, स्वर्ण की सर्व अवस्थाओं में जब किट्टी कालीमा सहित है और फिर वो प्रोसेसिंग चल रही है, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट, 24 कैरेट, स्वर्ण की सर्व अवस्थाओं में स्वर्णत्व विद्यमान है। सर्व अवस्थाओं में 24 कैरेट में स्वर्णत्व और किट्टी कालीमा के सहित में के काल में स्वर्णत्व। तो सोने का उसके स्वर्णत्व से तादात्म्य संबंध है। और देखो 24 कैरेट का सोना, देखो 24 कैरेट का सोना, इसमें कहाँ है किट्टी कालीमा? ये किट्टी कालीमा से रहित हो गया। इसका क्या अर्थ निकला कि किट्टी कालीमा का स्वर्ण के साथ में तादात्म्य संबंध नहीं, ये सिद्ध हो गया। तो प्रसन्नता हो गई, ओ सोना तो शुद्ध है। समझ आई बात? और कालीमा का जो अब शाइनिंग नहीं आ रही है, ऐसा काला काला सोना दिख रहा है, वो कालीमा का संबंध किट्टी से है। किट्टी रिमूव हुई, कालीमा भी रिमूव हो गई। जीव के केस में बोलो, स्वरूप जाना, राग आदि उत्पन्न नहीं हुए, विकार हुआ नहीं, उत्पन्न नहीं हुआ, कर्म भी मिट गए। समझ में आई बात?
तो उनका संबंध किससे रहा? वर्णादि और रागादि का पुद्गल के साथ। और मैं कौन हूं फिर? मैं ज्ञान स्वरूप हूं। अब जब मैं ज्ञान स्वरूप हूं तो मैं देह स्वरूप नहीं हूं। बस आज से मैं अपने को देह स्वीकार नहीं करूंगा। ये थोड़ी सी चर्चा पहले अपन इसको कर लें, टीका को। देखो अभी क्या कह रहे हैं? यद्यपि संसार अवस्था में कथनचित वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त होता है तथा वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित नहीं होता, तथापि मोक्ष अवस्था में जो सर्वथा वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित होता है और वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त नहीं होता, ऐसे जीव का वर्णादि भावों के साथ किसी भी प्रकार से तादात्म्य लक्षण संबंध नहीं। क्या बोल रहे हैं? यद्यपि संसार अवस्था में जीव का इन वर्णादि भावों के साथ में व्याप्ति दिखाई देती है, दिखाई दे रही है संसार अवस्था में। ऐसा कोई जीव नहीं है संसार अवस्था में जो शरीर के संयोग से रहित हो, जो राग आदि के संयोग से रहित हो। ऐसा कोई जीव नहीं है संसार अवस्था में। तो कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा संसार अवस्था में दिखता है, परंतु संसार अवस्था में ऐसा दिखने पर भी वो जीव नहीं है। जीव का उनके साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। जब सिद्ध परमात्मा को देखा तो पता चला, उनको देखकर पता चला कि इन भावों का जीव के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। एक क्षेत्रावकाश संबंध होने से अन्य सिद्धांत ग्रंथों में भी इनको व्यवहार से जीव का कहा। जीव कभी शरीर वाला, राग वाला, सम्यक दर्शन वाला, वीतरागता वाला जीव नहीं होता। सब एक खाते में डाल दिए। क्यों? आचार्य भगवान को किसको दिखाना है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। समझ आ गई बात? ऐसा देखो, हम स्पष्ट भी देखते हैं। ऐसे अपन प्रैक्टिकल अप्रोच में बात करो तो जो जीव का जानन स्वभाव है ना, जानना तो एकदम सदा, जानना 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 एकदम सदा, लेकिन मति शुद्ध ज्ञान वो फ्लक्चुएट होते हैं। वो आपको क्या जानना है, कब क्या जानना है, इसकी चॉइस नहीं है। क्यों? उसका जो रिलेशन है ना, कब ज्ञान में क्या विषय बनेगा, उसका रिलेशन ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से है। सामने सुई पड़ी है, सामने ही, अगर देखो सामने ही है, सामने ही पड़ी है और दिख नहीं रही। आंख भी खुली है और उपयोग भी लगा रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही? मति ज्ञान में कब कौन सा ज्ञेय बनेगा ये सुनिश्चित है, और उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध वो कर्म से है, ज्ञानावर्णिक कर्म से। पॉइंट समझ में आ रहा है? उस समय सुई संबंधी ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होएगा तो वो दिखेगी, और सुई संबंधी ज्ञानावर्णी कर्म का उदय होएगा तो सामने पड़ी हुई वस्तु नहीं दिखती। तो मैं इसको जान लूं, उसको जान लूं, कम जान लूं, ज्यादा जान लूं, चॉइस नहीं है आपके पास। आपके पास मतलब स्त्री पुरुष के पास नहीं, ज्ञान के पास चॉइस नहीं है। इसलिए मति श्रुत ज्ञान भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। जानना सदा है,
किसको जानना, इसको जानना, उसको जानना, ये नहीं। इसलिए कल चर्चा के बाद बात हुई तो नहीं, वो तो बात सही है, उपयोग तो लगाना ही पड़ेगा, उपयोग तो लगाना पड़ेगा, आत्मसन्मुख करना पड़ेगा, उपयोग में रहे बात तब तो है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर क्या हैं? इन सारे प्रश्नों के उत्तर, सबसे पहली बात, सबसे पहली वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्या इंपॉर्टेंट बात? कि जिसके पास ये तत्व निर्णय एकदम सटीक है, जैसे अनंत भगवान को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, ऐसा ही आगम से ये त्रिकाली ध्रुव हमारे ज्ञान में युक्ति न्याय से प्रसिद्ध हो। समझ में आ रही बात? नंबर 1, जैसा भगवान ने स्वरूप बताया है, जैसा भगवान स्वयं अपने ज्ञान में जान रहे हैं कि जीव कैसा है, ऐसा हमारे ज्ञान में तत्व निर्णय हो। समझ में आ रही है बात? नंबर 1, बिल्कुल आगम परक युक्ति न्याय से ऐसा तत्व निर्णय। जो तत्व निर्णय जिसको होता है वो अनुभूति रूप परिणमन करता है। अभी तत्व निर्णय कैसा होता है इसकी चर्चा करेंगे। आई बात समझ में? अनुभूति रूप कौन परिणमन करेगा? जिसका तत्व निर्णय एकदम सटीक है। कैसा? सर्वज्ञ भगवान जैसा अपने ज्ञान में देख रहे हैं, ऐसे इस मति शुद्ध ज्ञान से हमारे को वो जानने में आए, ऐसा स्वरूप है, बिल्कुल युक्ति न्याय से। आ रही बात समझ में? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, कि जब हमने ये निर्णय किया है कि मैं अकर्ता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, ऐसा जिस जीव ने निर्णय किया है अपने बारे में, तो इस निर्णय में जो मस्त है, निर्णय पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, ज्ञान श्रद्धान पूर्वक, अब हमें कछु भय नारे, जान लियो संसार, जान लियो ज्ञायक भाव, अब हमें कछु भय नारे। समझ में आ रही है बात? पंडित साहब की एक लाइन है, नहीं कर्मों का भय किंचित, ऐसी एक लाइन है, मिस हो रही है ना? ऐसे अपने को अकर्ता, नहीं कर्मों का भय। फिर से बोलना। नहीं अब लोक की चिंता, हाँ, नहीं कर्मों का भय, नहीं अब लोक की चिंता, नहीं कर्मों का भय किंचित, उधर से निश्चिंत, और इधर अहो उत्पाद भय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। निष्काम परम ज्ञायक प्रभुवर अब दृष्टि में आया है, अब निर्णय में आया है, निष्काम परम ज्ञायक प्रभुवर। ये तत्व निर्णय है ये। अब तत्व निर्णय पूर्वक पर्याय में अभी आत्मानुभूति नहीं हुई, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, वीतरागता प्रकट नहीं हुई, पर्याय में उठापटक चल रही है, राग द्वेष चल रहे हैं, लेकिन ज्ञान के लेवल पे, श्रद्धा के लेवल पे, मेरा तो स्वरूप ऐसा ही है, मैं ऐसा हूं, और ऐसा निर्णय पूर्वक जो ज्ञान आनंदित है, निश्चित है, निश्चिंत है, निर्वार है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये 2 चीजें साथ में, चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, लेकिन ज्ञान एकदम अपने स्वभाव के प्रति बिल्कुल निर्णीत है, श्रद्धा में पूरा विश्वास है। 2 चीजें एक साथ चलती हैं, बहुत बार एग्जाम्पल दे चुके। नहीं दे चुके, याद आ रहा है? एक्सीडेंट वाला, ओ मैं सुरक्षित हूं, उसका दुख भी हो रहा है, लेकिन मैं सुरक्षित हूं, ऐसा।
समझ आई बात? ये निर्णय की ताकत, ऐसे निर्णय वाला जीव सम्यक दर्शन रूप परिणमित होता है। अब सम्यक दर्शन कब होएगा? कब होएगा? अभी बात कह दी क्या कि ज्ञान में कब कौन सा ज्ञेय बनेगा ये फिक्स है। ये कब वो ज्ञान देवशाल गुरु ज्ञान में विषय बनेंगे, कब पत्नी बच्चे ज्ञान में विषय बनेंगे, कब नौकरी धंधा पेशा ज्ञान में विषय बनेगा, और कब आत्मा ज्ञान में विषय बनेगी। तो ये सारे काम छायोपशमिक ज्ञान के हैं। इसका रिलेशन ज्ञानावणी कर्म से है। देखो ये बात बहुत प्रसिद्ध होती है क्या कि जब सम्यक दर्शन होता है तो अनंतानुबंधी और दर्शन मोहिनी का उपशम होता है। सुनना ध्यान से, जब सम्यक दर्शन होता है ना तो स्वानुभूत्या वर्ण कर्म का भी क्षयोपशम होता है। कुछ लोगों ने पहली बार सुना होगा। सम्यक दर्शन जब होता है ना, जैसे अभी बोला था ना सुई संबंधी क्षयोपशम, तो सुई दिखेगी, और सुई संबंधी उदय तो सुई नहीं दिखेगी। ऐसे आत्मा संबंधी क्षयोपशम, वो ज्ञानावणी कर्म आत्मा संबंधी साइड होता है। वो ज्ञानावणी कर्म में भी काम होता है जब आत्मानुभूति होती है, और प्रसिद्धि उन दोनों की है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। समझ में आ रही है बात? तो ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम, कौन से ज्ञानावणी? स्वानुभूत्या वर्ण कर्म का क्षयोपशम होता है, तो सामने आत्मा के रूप से प्रसिद्ध होती है। समझ में आ रही है बात? अब वो पर्याय सुनिश्चित है। वो पर्याय कैसी है? सुनिश्चित है। शांतनु वीडियो ऑफ करो। वो पर्याय कैसी है? सुनिश्चित, अपने काल में आएगी, लेकिन ज्ञान निर्भर है। वो पर्याय तब आएगी। ज्ञान पर्याय को नहीं देख रहा, मैं परिपूर्ण हूं। जैसे ऐसा विश्वास होने पर ज्ञानावणी कर्म वो दर्शनावणी कर्म हीन होता जाता है ना, ऐसा स्वानुभूत्या वर्ण कर्म का क्षयोपशम भी सामने आता है। उनमें भी उथल पुथल होती है ज्ञानावणी कर्म में, एक रूप तत्व निर्णय करने पर। और जो अपने को परिपूर्ण नहीं देखता और सम्यक दर्शन की चाह है जिसको, इसका मतलब आप अपने को अपूर्ण जान रहे हो। भावना बनती है ये अलग बात है, लेकिन तत्व निर्णय के लेवल पे मैं सम्यक दर्शन हूं कि मैं आत्मा हूं। सम्यक दर्शन से मेरे में कुछ होएगा कि वो सम्यक दर्शन की पर्याय प्रसन्न हो जाएगी, उन पर्यायों का भला होगा कि मेरा भला होगा? बोलो। वे पर्याय सम्यक रूप से परिणमित करेंगी। मैं तो जैसा हूं वैसा हूं, जिसको सम्यक होना है वो मेरे पास आए। पॉइंट समझ में आ रहा है? श्रद्धा की पर्याय, योगल जी बाबूजी कहते हैं, श्रद्धा की पर्याय ने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया। कोना कोना, कितना एकदम सिंपल एग्जाम्पल है कि जो ऐसे मिडिल क्लास हैं, अभी ग्रो कर रहे हैं, अब है ना लड़के की शादी होनी है तो क्या करते हैं, अभी बहू आई नहीं है, बहू का कमरा तैयार कर रहे हैं। वो लड़का भी क्या कर रहा है, हमारा कमरा तैयार हो रहा है। शादी नहीं हुई अभी, कमरा तैयार हो रहा है, और उसके अंतरंग में एक गुड फीलिंग चल रही है। अभी शादी नहीं हुई, निर्णय हो गया कि इस लड़की से शादी होनी है। अब उसके ही सपने देखता है, 24 घंटे उसकी खुशी, उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में उसकी खुशी चालू है। अभी शादी नहीं हुई। ऐसा तत्व निर्णय पूर्वक हो, मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूं, तो वो परिणतीय स्वभाव सन्मुख होके वे परिणतियां सम्यक होती हैं, वो मेरे सन्मुख आती हैं। मुझे कुछ नहीं करना, उपयोग तो सन्मुख करना है।
उपयोग तो करना है। नथिंग टू डू, जहां कुछ भी कर्तृत्व है कि करना है, वहां पे मरना है, और वहां सम्यक तो प्रकट नहीं होता। उपदेश की भाषा चलती है, उपदेश ऐसे ही चलेगा, भैया बैठा करो, थोड़ा सामायिक किया करो, थोड़ा आत्मचिंतन किया करो, है ना। उपदेश यही है। और वस्तु स्वरूप अपन जो चर्चा चल रही है, ये वस्तु स्वरूप है। और जिस समय बात आई थी ना कल, कि जिस समय बरसात होनी है ना, तो बादल घुमड़ घुमड़ के आते हैं। सम्यक दर्शन प्रकट होता है ना जिस समय, तो वो ऐसे सारी प्रणति घुमड़ घुमड़ के आती हैं, ऑटोमेटिक। जैसे जैसे अभी अपने को तत्व ज्ञान होना है ना, तत्व निर्णय, तो ये स्वाध्याय के लिए ऑटोमेटिक बैठते हैं। नहीं तो कोई देर में आ रहा है, कोई जल्दी आ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा, वो फिर उनकी योग्यता। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि वो तत्व निर्णय कैसा है। तत्व निर्णय कैसा है? तत्व निर्णय ऐसा है कि विश्व में 6 द्रव्य हैं। धर्म अधर्म आकाश काल की तो प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक है ही नहीं, कि वे अमूर्तिक हैं और हमारे राग देश में निमित्त भी नहीं बनते, है ना। किसी को काल द्रव्य से प्रॉब्लम नहीं है, किसी को धर्म द्रव्य से प्रॉब्लम नहीं है। सारी प्रॉब्लम किसकी है? पुद्गल की। पुद्गल को देख देख के हैरान है ना। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। अब जब आप स्वाध्याय कर रहे हो और स्वाध्याय में ये जाना कि पुद्गल द्रव्य भी उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत वाला है। पुद्गल द्रव्य भी उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत वाला है कि नहीं? पुद्गल पुद्गल बना रहता है और उसमें प्रति समय उत्पाद व हो रहा है। अब पुद्गल का नेचर है मिलना उसका नेचर है, तो वो स्कंद बनाता है। अब तरह तरह के स्कंद बन रहे हैं, है ना। अब जैसे ये शरीर है, शरीर में प्रति समय पुद्गल परमाणु आ रहे हैं, आहार वर्गणा नोकर्म वर्गणा का ग्रहण हो रहा है और प्रति समय छूट रहे हैं। बोलो कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। पुद्गल का परिणमन स्वतंत्र चल रहा है। आपके घर में जितने एक बोरी भर के गेहूं आए, चॉइस से आए हैं। पता नहीं वो कितने दाने कहाँ कहाँ किस किस खेत में कैसे कैसे उगे होंगे और यहाँ तक आए हैं। बोलो कौन परिणाम आ रहा है उनको? बादल आ रहे हैं, कौन परिणाम आ रहा है? गर्मी पड़ रही है, कौन परिणमन कर रहा है? बोलो कौन चॉइस से कर रहा है कि बारिश हो जाए? किसकी चॉइस है? कोई की नहीं। अब अनंत पुद्गल परमाणु अपने आप अपने ही उत्पाद व रूप से परिणमन कर रहे हैं। इसमें जीव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है। अब आ जाओ घर में। अब घर में जितनी सामग्री है, चारों तरफ पुद्गल ही पुद्गल, चौके में, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में, बेडरूम में 50 चीजें हैं, सब पुद्गल पुद्गल पुद्गल। बोलो अब उनको कौन परिणाम आ रहा है? कौन परिणमन कर रहा है? आज हमने बहुत अच्छी डिश बनाई, कौन परिणमन कर रहा है? पुद्गल। अब कोई चीज बिगड़ गई, किसने बिगाड़ी? किसने बिगाड़ी? बोलो। अपन रोज बोलते दूध निकल गया, किसने उपना दिया? दूध। पुद्गल का परिणमन। किसने परिणमाया? अब आप स्वाध्याय करते हो तो पुद्गल का एकदम स्वतंत्र परिणमन देखो, और ऐसा नहीं देखो कि इसको जीव ने किया है। स्वाध्याय कर रहे हो ना आप, तत्व निर्णय कर रहे हो। उनने हमारा वो खराब कर दिया। वे हमारी जेठानी आई, सो हमारा
माइक्रोवेव ले गई, खराब कर दिया। किसने खराब कर दिया? और माइक्रोवेव तुम्हारा। ऐसे 50 चीजें घर में। आप वो सुनना ध्यान से, कदाचित राग द्वेष भी हो जाए ना, वो भी इतनी बड़ी बात नहीं है। बात ये आपका ज्ञान में निर्णय क्या है कि ये जो पुद्गल का परिणमन हुआ है, ये जीव ने किया है कि ये पुद्गल की स्वतंत्र योग्यता। बात ये इतनी है। एनी टाइप ऑफ पुद्गल का परिणमन, एनी टाइप, बोलो, जीव करता है, पुद्गल का स्वतंत्र परिणमन है। पुद्गल का प्रत्येक परिणमन पुद्गल करता है। बाहर से बात करो, क्यों तुम्हारी उंगली जल गई? हाँ जल गई। कैसे जल गई? कछु नहीं देख के काम नहीं करती है, उंगली जला ली। अब ये तो जानबूझ के जल गई या धोखे में जल गई? जल गई। अच्छा, और अंदर अंदर पेट के अंदर अल्सर हो गया, पेट के अंदर कोई चीज हो गई, इतनी ऑक्सीजन की पंपिंग हो रही है, इतनी ब्लड की पंपिंग हो रही है, इतना किडनी फिल्ट्रेशन हो रहा है, वो कौन कर रहा है? बोलो। वो अपने आप हो रहा है, वो अपने आप हो रहा है। और यहाँ जो दिख रहा है वो तुमने हमने किया है। अरे वो तो उनको इतना रोग हो गया था और बहुत खुजली चल रही थी, हमने बोला कि तुम हल्दी चूना लगा लेना, वॉट एवर, जो भी। सो हमने बोला तो उनने जब से वो अप्लाई किया है, देखो तब से वो सही हो गए। हमने करवाया है। किसने करवाया? तुम कौन हो? तुम्हारा तत्व निर्णय क्या है? कौन सा पुद्गल पदार्थ मेरा है और किस पुद्गल पदार्थ को मैं परिणमन करता हूं या कोई और जीव कराता है? खराब करके रख दिया और फलाना कर दिया। अरे वो पुद्गल इसी रूप से परिणमन करना था। तुम गाड़ी चला रहे तो देख के नहीं चलाते, हम चला रहे तो उसने टक्कर मार दी। गाड़ी का परिणमन, गाड़ी मेरी नहीं, और गाड़ी का परिणमन स्वतंत्र, चाहे जिससे हुआ हो, जीव अकर्ता है। जीव अकर्ता है, इसका नाम है तत्व निर्णय। अरे समझ में आ रही है? हम तो बहुत अच्छा करते हैं, हम तो बहुत अच्छा करते हैं। चे हमारी सास है वो ऐसी उल्टा सीधा कर देती है, चे हमारी वो है बहू ऐसी कर देती है, चे हमारा बेटा है बिल्कुल जी तो दिन भर टीवी फ्रिज कूलर में लगा रहता है। सब करी कराई मेहनत बर्बाद कर दी। किसने क्या मेहनत बर्बाद कर दी? इतना धन कमाया था, हमने कमाया था। जी तो दुकान पे बैठता ही नहीं है, इसने तो पहले वाले धन को बर्बाद कर दिया। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आघाती कर्म के नाटक में जो कुछ भी बाहर संयोगों में हो रहा है उसका पुद्गल के साथ तादात्म्य संबंध है, जीव के साथ नहीं। जो भी कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वॉट एवर एनीथिंग, तत्व निर्णय इसको कहते हैं कि पुद्गल के परिणमन को पुद्गल का देखो, और उसका स्वामी पुद्गल है, उसका तादात्म्य संबंध पुद्गल से है। पुद्गल अपने आप में परिणमन करने के लिए समर्थ है। 5000 की साड़ी, बेटी को बोला बेटा प्रेस कर दे, उसने प्रेस की। देखो सब लोग व्यवहार में शब्द ऐसी बोले जाएंगे, है ना? प्रेस की और जल गई, 5000 की साड़ी जल गई। किसने जलाई? किसने जलाई 5000 की साड़ी? बोलो। तत्व निर्णय किसे कहते हैं? स्वतंत्र परिणमन है, एकदम स्वतंत्र परिणमन। उसमें निमित्त कौन है? काल द्रव्य निमित्त है। समझ में आ रही है बात? देखो अब जीव देखो, मैं अकर्ता, उसको अकर्ता देखो। अरे ये बेटी भी अकर्ता है नहीं, उसकी लापरवाही से जली, लापरवाही से
वो ऐसी काम करती है, लापरवाही लापरवाही। भैया जब पुद्गल के जलने की योग्यता होगी तो वहां पर ऐसी लापरवाही का परिणाम ही निमित्त होएगा, है ना। और वो योग्यता अनुसार हो रहा है, जीवा करता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये पुद्गल को, पुद्गल का परिणमन देखो, इसका नाम है तत्व निर्णय। ये ज्ञान श्रद्धा के लेवल पे फिर भी समझाने का भाव आए, कुछ कहने का भाव आए, अघाती कर्म की खेती, लेकिन निर्णय क्या है? नहीं, ये जीव करता है, ये स्वतंत्र भिन्न पुद्गल का परिणमन है। सुमत जी भाई साहब कहते हैं एक बूंद टपक जाए घी की, एक बूंद, तो कितने रुपया की एक बूंद? एक बूंद कितने रुपया की? 2 रुपया की। उसके चक्कर में तुम नरक जाने तैयार, इतना क्लेश। तो घर वाले क्या बोलते? जय स्वाध्याय करते। तत्व निर्णय ही नहीं है। एक बूंद का करता देख रहे, पुद्गल का स्वतंत्र परिणमन नहीं देख पा रहे, और जीव को करता देख रहे। हाँ, हम तो ज्ञायक ही हैं। हाँ, वर्णादि और रागादि के साथ है ना एक क्षेत्राग का संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है। 60 नंबर 1 नंबर गाथा में लिखी है। पंडित साहब कहते तुम्हारे चित्त में लिखी? नहीं लिखी। पुद्गल का जो कुछ भी परिणमन हो रहा है वो अपने परिणमन के लिए स्वयं समर्थ है। तो फिर सब घर वाले से बिगाड़ते रहेंगे, सुधारते रहेंगे। सुनो ध्यान से, जितने अनंत पंच परमेष्ठी भगवान है ना, अनंत अनंत और सिद्ध, पूर्व की पर्यायों में, अज्ञानता की पर्याय में, वो भी ऐसी सोचते थे। देख लो आज वो लोक के अग्रभाग में विराजमान है। बोलो पूरा विश्व चल रहा कि नहीं चल रहा? बोलो। वे लोक के अग्रभाग में ज्ञाता दृष्टा विराजमान है, अनंत आनंद में। लोक का परिणमन चलना नहीं चल रहा, इसलिए यहाँ पर निर्णय चाहे जैसा जगत परिणमे। मैं तो ज्ञाता हूं, जगत का परिणमन स्वतंत्र है, वो उनकी योग्यता के अनुसार है। उसमें एक एक जीव समर्थ है, एक एक पुद्गल परमाणु समर्थ है। जीव पुद्गल का कुछ नहीं करता। दिस इज तत्व निर्णय। तत्व निर्णय है और करता देख रहे दूसरे को। पर पदार्थ हमारा है, हमारी चीज बिगाड़ दी, हमारी चीज सुधार दी। समझ में आ गई? ये तत्व निर्णय समझ में आया? ये पर पदार्थ से रिलेटेड टू पर पदार्थ। वर्णादि के बारे में ये पूरी चर्चा हो गई, वर्णादि के बारे में। अब चर्चा करते हैं राग आदि के बारे में। राग आदि हमने उनके साथ बहुत अच्छा किया, हमने बहुत अच्छा किया, फिर भी वे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते। हमने बहुत अच्छा किया। क्या किया भैया तुमने? क्या किया? क्या किया? नहीं, हम तो अच्छा ही अच्छा बनाते, अच्छा ही अच्छा खिलाते, अच्छा ही अच्छा बोलते। मूल में ही धूल लगी है। राग आदि के साथ तो एक क्षेत्राव का संबंध है, और समझ रहे तादात्म्य संबंध, समझ रहे राग आदि का करता। हमने अच्छा किया, हम मतलब कौन? हम मतलब कौन? अरे बोलो, हम मतलब कौन? शुद्धात्मा जी। बोलो ज्ञान स्वरूप हूँ। बहुत अच्छा किया, हमने तो बहुत अच्छा किया। क्या किया? बहुत अच्छे में क्या किया? पर का क्या किया? अरे वो जो राग भाव उत्पन्न हुआ, पर द्रव्य के लक्ष्य से जो राग भाव उत्पन्न हुआ, वो घाती कर्म का कार्य है। कल परसों चर्चा चली थी, उस संबंधी कषाय से जोते गए हो, तुमने नहीं किया। तुम तो अकर्ता ज्ञायक हो। उस संबंधी घाती कर्म के उदय में जो राग प्रणति उत्पन्न हुई है, वो उसका कार्य, राग का कार्य है। और शरीर से जो कुछ हुआ वो वर्णादि का कार्य है। दोनों कार्य मेरे नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। हमने बहुत अच्छा करा।
और जब तुम राग का कर्ता और देह का कर्ता अपने को देख रहे हो तो फिर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन आएंगी उधर से। और एक्सपेक्टेशन से होता क्या है, उधर दूसरी साइड से जो कुछ हो रहा है वो आघाती कर्म का नाटक है। वहां पर भी वो सामने वाला भी जीव है। पॉइंट समझ में आ रहा है? हमने तो बहुत अच्छा करा, तुमने करा कि नहीं करा कुछ? आज तक आपने क्या किया? कल चर्चा चली थी, दीवार सफेद है। आज तक किसी के लिए क्या किया? बोलो बोलो, क्या किया? इसका नाम है तत्व निर्णय। अब ये तत्व निर्णय पूर्वक, हाँ सही बात है, अपन ने तो अब चल नहीं रही, अब अपनी चल नहीं रही बाहर में, है ना? तो हमने तो बहुत अच्छा करा। अब क्या करें? अब कोई नहीं करता तो नहीं करता, ठीक है भैया, अपना ही उधर और परिणति टेंशन में। इसका नाम तत्व निर्णय नहीं है। सुना, समझा और आनंद है। वर्णादि के प्रति भी और राग आदि के प्रति भी ज्ञान एकदम निश्चिंत है। अपने को जीव देख रहे, दूसरे को जीव देख रहे, परिणति निश्चिंत है। इस ज्ञान में सम्यक दर्शन आता है। समझ में आ रही है बात? जब आपके पर्याय का, श्रद्धा की पर्याय का कोना कोना ध्रुव के लिए खाली है, उस विश्वास में अन्य का विश्वास ही नहीं है, अपना विश्वास है, मैं तो ध्रुव हूं। श्रद्धा की पर्याय ने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली किया है। अरे यहाँ तो देव शास्त्र की गुरु की श्रद्धा को भी व्यवहार श्रद्धा कहते हैं, अर्थात व्यवहार से श्रद्धा। पर द्रव्यन्ते भिन्न, आपकी रुचि सम्यक तो भला है। पर द्रव्यन्ते भिन्न, आपकी अपनी रुचि, सिर्फ अपनी रुचि। वो लड़के के ज्ञान में वो लड़की बस गई, बस अब बस अगले महीने शादी होने वाली है, बस एकदम रोमांचित रहता है 24 घंटे। वो बस गई वो लड़की, शादी नहीं हुई, सपने देखता है उसी के। अब आपसे बोलो कि देख बेटा, जब तक शादी नहीं होगी ना तो तू न तो फोन करेगा उसको, न उसके बारे में सोचेगा। तो फोन तो आप रोक सकते हो, लेकिन सोचना नहीं रोक सकते। क्या बोला? रोक सकते हैं? ऐसे ही यहाँ त्रिकाली ध्रुव ज्ञान में आया, ओ प्रभु ऐसा मेरा स्वरूप है, अब बोलो वही बस गया, रोक सकते हो? अब गड़बड़ी क्या होती है कि वो तत्व निर्णय तो सुरक्षित किया नहीं है ना, डबल सेफ्टी गार्ड लगाया नहीं। अब राग को देख देख के कह रहे, राग को देख देख के, हाँ गुस्सा तो आ गई, हाँ ऐसा तो हो गया, हाँ ऐसा तो हो गया। पॉइंट आया ख्याल में? अरे मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, वो 24 घंटा चले उपयोग में। अरे आपने तत्व निर्णय किया है ना, वो सॉफ्टवेयर बन गया। जब वो कषाय हावी हो रही है तो उपयोग में कषाय आ रही है, लेकिन वो तत्व निर्णय सुरक्षित है। जैसे मोबाइल में बैक साइड में फाइल चलती रहती है, ऐसी वो फाइल चालू है, चल रही है वो फाइल तत्व निर्णय की। लेकिन तत्व निर्णय नहीं किया तो कोई फाइल माइल नहीं है वहां पे। ऐसा देखोगे, ऐसा देखो, कुछ भी दिख रहा है, अरे कोई परिणामन अच्छा बुरा नहीं है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है। वो अकेला परिणामन है, कोई अनुकूल प्रतिकूल परिणामन होता ही नहीं, होता ही नहीं। शरीर में रोग हो जाए प्रतिकूल परिणामन नहीं, परिणाम ओनली परिणामन है। रोग मतलब क्या? परिणामन। रोग वोग नाम की कोई चीज ही नहीं होती, परिणामन है पुद्गल का। लौकिक व्यवहार में रोग कहा जाता है, पुद्गल का परिणामन है। निरोगी दशा पुद्गल का परिणामन है, जैसा परिणामन हो। इसका संबंध, इस परिणामन का संबंध साता असाता नामक आघाती कर्म से है, मेरे से नहीं, दवाई डॉक्टर से भी नहीं,
मणि मंत्र तंत्र से भी नहीं, सीधा संबंध असाता साता से है। समझ में आई बात? इसका नाम है तत्व निर्णय। आपका ज्ञान निश्चिंत है, निर्वार है, वर्णादि के प्रति भी और रागादि के प्रति, दोनों के प्रति निर्वार है। मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया आज तक। और आज निर्णय किया कि मैं अकर्ता हूं, तो भूतकाल में क्या था? मेरी हर अवस्था में मेरा संबंध किससे था? भूतकाल की अवस्था में वर्णादि से संबंध था। पहले हम इनकी वंस अपॉन अ टाइम, जब हम इनकी बेटी थे, तब हमने इनके लिए ये किया। अरे भूतकाल में भी तुम ज्ञाता ही थे, भविष्य में भी ज्ञाता ही रहोगे, वर्तमान में भी ज्ञाता हो। समझ आ रही है बात? इसका नाम है तत्व निर्णय। देखो भावार्थ अपना रह गया। एक भजन है, एक भजन पता है एक भजन क्या है? परिणति सब जीवन की तीन भांत वर्णी, एक पाप एक पुण्य एक राग हरणी। राग हरणी मतलब वीतराग। परिणति सब जीवन की कितने भांति वर्णी? कितने सारे जीवों की परिणति कितने प्रकार की है? अरे बोलो। हैं? एक प्रकार की ज्ञान भाव। एक प्रकार सुनो ध्यान से, अब फिर से सुनना ध्यान से। परिणति सब जीवन की एक भांत वर्णी। परिणति सब जीवन की एक भांत वर्णी। वो कौन सी भांति? ज्ञान 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 ज्ञान, बस ज्ञान भांति वर ज्ञान मात्र वर्णी। गायक नहीं, गायक तो ध्रुव है। परिणति की बात चल रही है। मेरी परिणति क्या? मेरा तादात्म्य किससे है? ज्ञान से। ज्ञान पर्याय है। समझ आई बात? परिणति सब जीवन की एक भांत वर्णी, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बस ज्ञान मात्र वर्णी। अब क्या हुआ? ये तीन भांत क्यों कही है? ज्ञान मात्र भूले तो, ज्ञान मात्र भूले तो पुण्य पाप वैतरणी। वैतरणी नदी बह रही है नरक में। ज्ञान मात्र भूले तो फिर ये पुण्य पाप वैतरणी। और ज्ञान मात्र जाने तो भव समुद्र तरणी। परिणति सब जीवन की एक भांत वर्णी। समझ आई बात? ज्ञान मात्र जाने तो भव समुद्र तरणी, राग देश उत्पन्न नहीं होते। ऐसी गजब बात है। समझ आई बात? गजब गजब की बातें हैं, गजब। सीधा सीधा स्वीकार करो और आनंद करो, बस इतना सा काम है। जितने भी प्रकार के क्लेश हैं, सर्व क्लेशों की शांति का उपाय है। सर्व क्लेशों की। इतने का नुकसान हो गया, इतने का फायदा हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, कुछ नहीं। ज्ञान मात्र है, मैं ज्ञान मात्र हूँ बस। घरों में बंटवारे, फलाने ढिकाने, हमारा बच्चा तुम्हारा बच्चा, लड़ाई झगड़े का अवकाश कहाँ है? स्वरूप तत्व ज्ञान करने के बाद अवकाश कहाँ है? हम उनके लिए अच्छा करते, उनने हमारे लिए खराब करा, हमें पिताजी का वो नहीं दिया, हमें फलाने नहीं करा। अरे कदाचित विकल्प उत्पन्न हो तो ये तत्व निर्णय आपकी सुरक्षा करता है।
वो और उस विकल्प की निरंतरता नहीं रहती, ये तत्व निर्णय उसको कट कर देता है। कदाचित पूर्व तीव्र कर्म का उदय हो और कोई परिणाम हो भी जाए तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, ये तत्व निर्णय चल रहा है बैक साइड में, वो हीन होता चला जाता है, हीन होता जाता है। और ये आ गया सम्यक दर्शन, जो अपने को तत्व निर्णय में आनंदित है, सम्यक दर्शन उसकी राह देख रहा है। ऐसी अद्भुत बात है। नियम सार ये 50 जगह लिखी है, अरे तू मुक्ति सुंदरी का बल्लभ होगा, मुक्ति सुंदरी तेरे बिना अनाथ है। मैं थोड़ी अनाथ हूं सम्यक दर्शन के बिना, मैं तो सनाथ हूं, मैं महामहिम हूं। क्या कह रहे हैं? मुक्ति सुंदरी, वो अनंत चतुष्टय की पर्याय। हे मुने, तुम कहाँ 28 मूल गुणों में लग गए? शुद्धात्मा का आश्रय करो, मुक्ति सुंदरी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऐसा लिखा है नियम सार जी में, तुम मुक्ति सुंदरी के बल्लभ हो, वो तुम्हारे बिना अनाथ है। सम्यक दर्शन हो जाए, उपयोग तो लगाना ही पड़ेगा, वो तो तुम उपयोग हो, उपयोगवान हो। गजब बात है। ठीक है, शेष चर्चा भावार्थ की चर्चा अपन कल करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय।